नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से, ये बहुत सिंपल है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस तरह से हमें अपने फ्रेम को थोड़ा सा टर्न कर लेना है। और अब मैं अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे इस तरह से, इस लाइन से थोड़ा सा आगे मैंने नीडल को निकाला है। और अब अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें डाउन कर लेना है। फिर सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर जो ये मेरा लाइन है, यहाँ से बस हमें इस तरह से यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में सिर्फ अपने नीडल को एक पॉइंट में यहाँ पे डालेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमें ग्राफ से आगे, और यहाँ पे इस तरह से ठीक यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें नीडल को ग्राफ से थोड़ा सा पीछे इस तरह से नीडल को निकालना है। और फिर हमें अब यहाँ से यहाँ पे 1 बाय 1 करके हमें इस तरह से जो भी मेरी ये लाइनें हैं उसे हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ आ गए। तो अब हमें यहाँ पे आना है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। हमें हर लाइन को इसी तरह से बना लेना है। बस ध्यान रखना कि मेरा जो ग्राफ है इसे थोड़ा सा आगे इस तरह से हमें अपने नीडल को निकालना है। ग्राफ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को डालना है। तो देखिए मैंने एक एक करके सारी लाइनें कंप्लीट कर ली। अब देखिए हमें यहाँ से कहाँ जाना है। तो अभी मेरा ये एक साइड का हो गया। अब हमें यहाँ से यहाँ, ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो हमें इस तरह से फिर से मैंने टर्न कर लिया। अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे। और अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हमें यहाँ आना तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, नीचे से, ऊपर से, नीचे से, यानी कि अभी हमें ऑल्टरनेट करना, एक बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसी तरह से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट करना है, यानी कि नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी तरह से देखिए। और आपको ये बस इसमें से ध्यान देखना है कि अगर मेरा यहाँ पे ये थ्रेड ऊपर है तो यहाँ पे ये डाउन होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए। इस साइड से भी ऑल्टरनेट होना चाहिए, चारों तरफ से मेरा जो ये थ्रेड है इसे ऑल्टरनेट होना। अब हम यहाँ आएंगे तो अब हमें यहाँ से यहाँ निकालना है। देखिए तो यहाँ भी इसी तरह से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यानी अप एंड डाउन आपको हमेशा याद रखना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। बस आपको अप एंड डाउन यहाँ भी इसी तरह से देखिए, इसके ऊपर से, और यहाँ पे फिर मेरा ये इसके नीचे से आया है। यहाँ पे एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखिए ये मेरा इसके ऊपर है, ये यहाँ पे इसके नीचे से आया, तो फिर से इसके ऊपर से और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से।
हमें हर बार ध्यान देना है कि मेरा अप एंड डाउन जो है वो ऑल्टरनेट हो। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे से तो फिर यहाँ पे डालते हुए हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसके ऊपर से फिर नीचे ऊपर नीचे। तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके मैंने हर लाइन को बना लिया है। देखिए इस तरह से बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। और फिर यहाँ से यहाँ, और आप बस हमें ध्यान देना है कि जो मेरा ये थ्रेड है वो टाइट होना चाहिए पहले और दूसरे स्टेप में। अगर लूज होगा तो वो फिर आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो आपको एकदम यहाँ पे अपना टाइट को, जो थ्रेड है इसको टाइट रखना है। तो बस इसी तरह से हमें इन चारों को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन चारों को भी बना लिया। अब मैं बताऊंगी इसका फिलिंग हमें कैसे करना। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। अब मैं थोड़ा इसे डायगोनल शेप में से हमें बनाना। तो देखिए ये पहला वाला थ्रेड हमें इस तरह से उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी ये वाला थ्रेड को उठाते हुए हमें यहाँ से रिटर्न आना है, देखिए इस तरह से। और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। फिर से इसी तरह से देखिए हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है क्रॉस के पास, इसे उठाते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे मैं लास्ट डायमंड में आ गई हूँ। तो अभी हमें ये जो मैंने हल्का सा ग्राफ से पीछे नीडल को निकाला था, बस आपको यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लेना है। अब हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, तो यहाँ से जो ये हल्का सा क्रॉस बना हुआ, बस इसके बीच से आपको नीडल को निकाल लेना है। और इसी तरह से फिर से हमें पहला वाला थ्रेड उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहले वाले थ्रेड को उठा लेना है। और अब देखिएगा आपको इस तरह से ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ 4 धागा हो गया। तो बस आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको पहले वाले थ्रेड को नीडल पे उठाना है, सेकंड वाले के ऊपर से, फिर ये जो थर्ड वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड हमें इस तरह से उठा लेना है और फिर हमें यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से यहाँ पे देखिएगा इस तरह से ये 4 धागा हो गया है। तो आपको ये जो पहला और ये जो तीसरा वाला धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना। फिर हमें यहाँ पे आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो हमें ये जो पहला वाला धागा है इसे पहले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर ये पहला वाला धागा हमें नीडल पे उठाना है और फिर ये जो तीसरा वाला धागा है इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना। और लास्ट अब हम यहाँ आएंगे, तो ये पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ ये वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से फिर से हमें इस तरह से रिटर्न होना है। तो ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाते हुए हमें यहाँ आना है। तो फिर से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है, यानी आपको ये जो पहला और यहाँ जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और ठीक यहाँ पे आपको अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा एक डायगोनल बनकर तैयार है। और इसी तरह से अब हमें अपने नीडल को यहाँ पर निकालना। आप चाहे तो सेम कलर से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो अब हमें यहाँ से यहाँ ये वाला जो थ्रेड है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। देखिए इस तरह से फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से यहाँ आना है। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आएंगे। देखिए जैसा कि हमने ये वाला पार्ट किया था, ठीक इसी तरह से हमें इसे बनाना और ध्यान रखना है कि हमें डायगोनल शेप में जाना है और सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए मैंने एक साइड कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से
यहाँ आना और यहाँ से हमें ये वाला थ्रेड के इस वाले थ्रेड के बीच से नीडल को निकालते हुए देखिए यहाँ पे फिर से ये पहला वाला थ्रेड है जिसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये जो सेंटर है क्रॉस के पास, बस हमें इस क्रॉस के पास नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। फिर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 4 धागा हो गया है। तो आपको करना क्या है, ये जो पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे बस अपने नीडल पे उठा लेना है और उसके बाद फिर से हमें यहाँ आना है। तो क्रॉस के पास ये जो थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ पर आना, तो यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है बस इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर जो ये पहला वाला धागा है इसे उठाना है और फिर यहाँ से ये तीसरा वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और बस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से ये जो 4 धागा हो गया है इसे हमें अप एंड डाउन करना है। बस पहले वाले धागे के नीचे से, फिर सेकंड के ऊपर से, फिर थर्ड के नीचे से और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और बस इसी तरह से इसे फिल कर लेना है। हर क्रॉस के पास से बस नीडल को निकालते जाना है। फिर से पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर से हमें यहाँ आना है और देखिए फिर से 4 धागा हो गया, यानी पहला और तीसरा धागा उठाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ पर अपने नीडल को निकालेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इन दोनों को बनाया। अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है नीडल को और मैंने यहाँ पे अपने थ्रेड का कलर चेंज कर लिया। आप चाहे तो सेम कलर से कर सकते हैं, ये आप पे है। और बस इसी तरह से हमें यहाँ से अपने नीडल को निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें क्रॉस के पास नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। ये आप पे है, आप चाहे तो इसे 2 कलर से बनाइए, 1 कलर से बनाइए, लेकिन मैं यहाँ पे एक फ्लावर का लुक दे रही हूँ इसीलिए इसे 2 कलर से बना रही हूँ। मैं हर बार डिफरेंट कुछ ट्राई करती हूँ। तो इस तरह से फिर यहाँ से यहाँ और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे आपको उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से आपको यहाँ पे अप एंड डाउन करना है। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इसी तरह से अप एंड डाउन करना है, यानी पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और तीसरे वाले थ्रेड के फिर से हमें इस तरह से नीचे से आना है। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ आएंगे। फिर से हमें इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हर क्रॉस के पास से अपने नीडल को निकालना। बस यहाँ पे 4 धागा है तो ध्यान रखना है कि हमें पहले और तीसरे धागे के नीचे से जाना है। फिर हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी पहला वाला धागा उठाते हुए हमें यहाँ पे इस वाले धागे के बीच से निकालते हुए देखिएगा बॉक्स में 4 धागा हो गया। तो हमें पहला और जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब लास्ट वाले बॉक्स में आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें देखिए थोड़ा सा अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप में थ्रेड को टाइट नहीं रखेंगे तो तीसरे और चौथे स्टेप में थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो हमेशा हमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में थ्रेड को टाइट रखना है और थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा लूज रखेंगे ताकि मेरा ये जो अप एंड डाउन जो हम थ्रेड को करते हैं वो पता चले। तो बस इसी तरह से देखिए
मेरा ये कॉर्नर भी कंप्लीट हो गया। आपको ध्यान रखना बस हमें इस डायगोनल शेप में जाना। तो देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया है। तो जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको ये जो पहला और ये तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन करते हुए अभी हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। तो बस यहाँ से सेम इसी तरीके से फिर से हमें करते जाना है। तो अभी हमें यहाँ पे थ्रेड को उठाया, फिर से हम इस क्रॉस के पास आएंगे। तो बस इस क्रॉस के पास, यानी कि यहाँ क्रॉस के 4 थ्रेड है, तो 2 थ्रेड मेरे नीडल के अप है और 2 थ्रेड नीडल के डाउन है। इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो बस अब हम बनाते जाएंगे। बस हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। 2 थ्रेड के ऊपर से 2 थ्रेड को नीचे रखेंगे। यहाँ पे 4 क्रॉस के पास अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4 धागा होगा। और फिर यहाँ से इसी तरह से हमें अब वापस आना है। तो फिर यहाँ पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें वापस आते हुए क्रॉस के पास ये थ्रेड को उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। बस 4 धागा जब भी हो जाए तो आपको डाउन अप इसी तरह से नीडल को निकाल लेना है, यानी पहला और तीसरे वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये लास्ट वाले डायमंड में हम आ चुके हैं और ये मेरा एक कॉर्नर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से मैंने पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठाते हुए ठीक यहाँ पे अपने नीडल को मैंने डाउन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों बनकर तैयार है। तो देखिए मैंने अब अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया जस्ट सेंटर में, और मैंने अपने थ्रेड का कलर चेंज कर लिया है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से अब हमें पहले वाले थ्रेड को उठाते हुए देखिए यहाँ से अब अपने नीडल को हमें इसके बीच से, देखिए इन चारों थ्रेड के बीच से, यानी 2 ऊपर है 2 नीचे, इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाले। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस इन दोनों बॉक्स को बस हमें इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालना है और फिर पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो ये पहला वाला थ्रेड है जो इसके बीच में 4 थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेना है। अब देखिएगा यहाँ से फिर से 4 धागा हो गया। तो बस इसी तरह से अप एंड डाउन हमें कर लेना है। पहले वाले थ्रेड के को उठाएंगे, फिर सेकंड के ऊपर से, फिर थर्ड के नीचे से, और इसी तरह से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ से उठाते हुए हमें इन चारों के बीच से अपने नीडल को निकालना है और फिर से यहाँ पे आपका ये
थ्रेड हो गया है तो आपको बस अप एंड डाउन कर लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे सेम इसी तरीके से बस फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें इसके बीच से बस अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर से अप एंड डाउन और फिर ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को डाउन कर लेना। तो देखिए इस तरह से मेरा एक कॉर्नर बनकर तैयार है। बस इसी तरह से हमें इन चारों को भी कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया और इसके सेंटर में मैंने इस तरह से मिरर को लगा लिया। तो देख ही सकते हैं आप ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।